हजारों साल बाद एक बार फिर से हरा धूमकेतु पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो आखिर यह पृथ्वी पर क्या असर डालेगा? क्या इससे पृथ्वी को नुकसान होगा या फिर फायदा? और आखिर यह हरा धूमकेतु है क्या और क्यों ये इतने सालों बाद आ रहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप एक ऐसा हरा धूमकेतु देखने वाले हैं जो आज से पहले पाषाण युग के लोगों ने देखा था, क्योंकि आज से 50,000 साल पहले पृथ्वी से एक हरा धूमकेतु गुजरा था, जिसे आम भाषा में ग्रीन कॉमेट भी कहा जाता है। और अब एक बार फिर से वो हमारी धरती के पास आ रहा है। दोस्तों, जनवरी के अंत से लेकर फरवरी की शुरुआत में आपको अपने आसमान में एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा देखने को मिलेगा, और वो है एक हरा धूमकेतु जो पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजरने वाला है। आज से पहले जब पाषाण युग में इंसान अपने विकास के प्रारंभिक दौर में थे, तब इन्हें देखा गया था। एक बार धरती के पास से गुजरने के बाद ये धूमकेतु दोबारा 50,000 साल के बाद ही नजर आएगा। यानी इस धूमकेतु को देखने के लिए यह आपका पहला और आखिरी मौका है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो इस धूमकेतु का नाम C2022 E3JTF रखा गया है। इस धूमकेतु को पिछले साल 2 मार्च 2022 को कैलिफोर्निया में वाइल्ड फील्ड सर्वे कैमरा के जरिए खोजा गया। 2 फरवरी को पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने पर इसकी दूरी पृथ्वी से 44 मिलियन किलोमीटर ही रह जाएगी। और अगर उस रात आसमान बिल्कुल साफ रहा तो आप बिना किसी टेलीस्कोप के इस शानदार नजारे के गवाह बन पाएंगे। इसलिए 2 फरवरी की तारीख अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको बता दें कि पहले इस धूमकेतु को एक एस्ट्रॉयड माना गया था, लेकिन जब बाद में इसकी अच्छी तरह से जांच की गई तो पता चला कि ये कोई एस्ट्रॉयड नहीं है, बल्कि एक कॉमेट है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर एस्ट्रॉयड और कॉमेट में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों, बात केवल इन दोनों पर ही नहीं टिकती है। इनके अलावा मीटियोराइड और मीटियोर्स भी लगातार धरती से आमना सामना करते रहते हैं, जिनके बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक बार इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि जब आप इस कॉमेट को देखें तो आप इसे अच्छी तरह से पहचान पाएं। दोस्तों, सबसे पहले अगर एस्ट्रॉयड की बात करें तो ये और कुछ नहीं बल्कि असल में प्लेनेट का ही टुकड़ा होता है। जब प्लेनेट्स का निर्माण हुआ था तो इसके कई सारे टुकड़े टूटकर अलग हो गए थे, जो आज सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप एस्ट्रॉयड को छोटा प्लेनेट भी कह सकते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि एस्ट्रॉयड का साइज काफी बड़ा होता है, जो अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी का विनाश पक्का है। और ऐसा ही डायनासोर्स के समय भी देखने को मिला था। अब सवाल यह आता है कि आखिर मेटोराइड्स क्या हैं? तो दोस्तों, ये मेटोराइड्स स्पेस रॉक्स होती हैं, यानी कि स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज अलग अलग तरह का होता है। ये धूल मिट्टी जितने भी छोटे होते हैं और छोटे साइज के एस्ट्रॉयड के साइज के भी होते हैं। ये सभी मेटोराइड्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ उल्कापिंड एस्ट्रॉयड से आते हैं तो कुछ मेटेरॉइड्स से। हालांकि कुछ मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। जब ये मेटेरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं या फिर मंगल जैसे किसी ग्रह में प्रवेश करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये जल जाते हैं। जलने के बाद इन्हें मीटियोर्स का उल्का पिंड कहा जाता है। इन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। आम भाषा में कहा जाए तो टूटता हुआ तारा। ऐसे में धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के बाद अगर इस मेटेरॉइड का कोई हिस्सा जलने से बच जाता है और धरती पर गिर जाता है तो उसे मीटियोर्स कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमेट्स की। असल में एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स की तरह ही कॉमेट्स भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें कि इनका निर्माण तब हुआ जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले। कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु फ्रोजन गैस, रॉक और डस्ट से बने कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं। इनका बेल्ट थोड़ा अलग तरह का होता है और ज्यादातर धूमकेतु प्लूटो के आगे बनी एक बेल्ट पे पाए जाते हैं। कॉमेट्स के 3 अहम हिस्से होते हैं: न्यूक्लियस, कोमा और टेल। धूमकेतु का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। यह धूमकेतु जब सूर्य के नजदीक आता है तो इसका न्यूक्लियस एक कोमा निर्मित करता है, जिसकी एक या उससे ज्यादा टेल हो सकती है। कोमा असल में डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट्स का एक्सटेंडेड हिस्सा होता है। दोस्तों, कॉमेट्स की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती और जो उनकी लाइट दिखाई देती है वो असल में सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए जितना ज्यादा ये सूरज की रोशनी के करीब आता जाता है, इसका साइज छोटा होता चला जाता है
और एक समय में आकर ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर ये ग्रीन कॉमेट जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो भी यहीं से आया है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस तरह से इस हरे धूमकेतु को देख सकते हैं। अगर इस कॉमेट की ब्राइटनेस उतनी ही रही जितनी अभी दिखाई दे रही है तो आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर पर खड़े होकर देख सकते हैं, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद से। जनवरी के महीने के अंत में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जा सकता है और फरवरी की शुरुआत में ये साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई दे सकता है। ऐसे में अगर हम भारत की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि सरफेस से 16 डिग्री के कोण पर नॉर्थ वेस्ट में ही आपको यह दिखाई देगा। आप इसे कैसे पहचानोगे? तो दोस्तों, आकाश में आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप होराइजन से 16 डिग्री पर देखेंगे तो इसी के बीच आपको ग्रीन कॉमेट दिखाई देगा जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर आप अंतरिक्ष की दुनिया के दीवाने हैं तो मजे से आप इसे टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद से देख सकते हैं, जिससे यह और भी ज्यादा साफ और बेहतरीन नजर आएगा। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन एक बात आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस धूमकेतु को ग्रीन कॉमेट क्यों कहा जा रहा है। असल में दोस्तों, इसे ग्रीन कॉमेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें से आपको हरे रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसके अंदर मौजूद गैस। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉमेट फ्रोजन गैस और धूल मिट्टी से बने होते हैं। ऐसे में जब ये सूरज के पास पहुंचते हैं तो इनके जलने से हरे रंग की लाइट निकलती है और यही वजह है कि इसे ग्रीन कॉमेट नाम दिया गया है। ये धूमकेतु जहां कहीं से भी गुजरता है अपने पीछे एक सफेद रंग की लाइन छोड़ता जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि इसके अंदर डाई एटॉमिक कार्बन मौजूद है, जिसके ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है तो यह हरे रंग का दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हरे रंग के धूमकेतु के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। आपके मन में जितने भी सवाल थे उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा और अब आपको जब धूमकेतु नजर आएगा तो उसे आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।